नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसीदास जी के दोहे, जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। मुझे तो दोस्तों तुलसीदास जी के दोहे बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आपको भी तुलसीदास जी के दोहे अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं तुलसीदास जी की कुछ दोहे और उनका अर्थ। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बूवे सो लीने निदान। तो दोस्तों, इस दोहे का भावार्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है, जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेगा। भाव यह है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल मिलेगा, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। दूसरा, आवत हिय हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। इस दोहे का भावार्थ है, जिस घर में जाने पर घर वाले लोग देखते ही प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में प्रेम न हो, उस घर में कभी न जाना चाहिए। उस घर से चाहे कितना ही लाभ क्यों न हो, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तीसरा, अमीय गारी गारेऊ गरल, नारी करी करतार, प्रेम बैर की जननी युग, जानहि बुद्ध न गवार। भगवान ने स्त्री को अमृत और प्रेम दोनों में सान कर बनाया है। स्त्री वैर और प्रेम दोनों की जननी है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, किंतु गवार नहीं। गंगा जमुना सरस्वती, सात सिंधु भरपूर, तुलसी चातक के मते, बिन स्वाति सब धूर। गंगा, यमुना, सरस्वती और सातों समुद्र, ये सब जल से भले ही भरे हुए हों, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान ही हैं, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपनी प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो। सुर समर करने करही, कहीं न जान वही आप, विद्यमान रूपी पाई रन, कायर करही प्रलाप। सूरवीर युद्ध में काम करके दिखाते हैं, मुंह से बातें बनाकर अपनी बड़ाई नहीं करते। इसके विपरीत कायर पुरुष युद्ध में शत्रु को सामने देखकर बकवाद करने लगते हैं। भाव यह है कि वीर पुरुष काम करके दिखाते हैं, बातें नहीं बनाते, और नीच पुरुष बातें तो बढ़कर बनाते हैं, पर काम के समय भाग जाते हैं। तुलसी कबहू न त्यागिए, अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए, ब्याह बैर अरु प्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने कुल की रीति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैर, विवाह और प्रीति अपने समान व्यक्तियों से ही करना चाहिए। दुर्जन दर्पण सम सदा, करी देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। दुर्जन शीशे के समान होते हैं,
इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार सीसा भी जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वह पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहरू वचन कठोर। मीठे वचन से हम सब और सुख फैला सकते हैं। किसी को भी वश में करने के लिए मिठास भरे शब्द एक मंत्र जैसे होते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे और अनजानों को भी अपना बना ले। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। धर्म का असली मूल तो दूसरों पर दया रखना है और अभिमान ही पाप की नींव है। इसीलिए जब तक जीवन में इंसान को दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया यानी कि लीडर बिल्कुल इंसान के मुख की तरह होना चाहिए। मुख खाना अकेला खाता है, लेकिन शरीर के सभी अंगों का बराबर पोषण करता है। उसी तरह मुखिया को अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि उसका फल सब में बटे। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हमें उनसे मेल मिलाप, प्यार और सहयोग के साथ यह छोटी सी जिंदगी खुशी खुशी बितानी चाहिए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुम्हारे हाथ में जितना है उतना करो, बाकी भगवान पर विश्वास करके चैन की बांसुरी बजाओ। इस संसार में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आप सभी आशंकाओं के तनाव से मुक्त होकर अपना काम करते रहिए। सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई, बिग ही नास। यदि गुरु, वैद और सलाहकार से डर या फायदे की आशा से अच्छा बोलते हैं तो धर्म, शरीर और राज्य, इन तीनों का विनाश शीघ्र ही तय है। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोल ही, हमें पूछ ही कौन। जब बारिश का मौसम होता है तो मेढकों के टरटराने की आवाज़ इतनी तेज हो जाती है कि उसके सामने कोयल की भी आवाज़ कम लगने लगती है। इसी प्रकार जब मेढक जैसे मूर्ख लोग अधिक बोलने लग जाते हैं तब समझदार लोग अपना मौन धारण कर लेते हैं। वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। समय अपने आप सही गलत का एहसास करा देता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। ईश्वर ने कर्म को ही महानता दी है। उनका कहना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको इन दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें
और ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।